हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रमुख कहानी व कहानीकारों की। तो यहाँ पे इसकी मैंने बहुत ही इजीली ट्रिक बनाई हुई है, आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा। क्योंकि एक कवि की कई कई रचनाएं होती हैं जिन्हें ऐसे हम जब रटते हैं तो कुछ समय तक तो हमें याद रहती हैं, फिर हम इन्हें भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आज हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से समझेंगे जिससे हमें ये ईजिली समझ में भी आएंगी और उम्मीद करते हैं लॉन्ग समय तक याद भी रहेंगी। तो इनकी मैंने बहुत ही इजी ट्रिक बनाई हुई है, चलिए बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने प्रमुख कवि दिए हुए हैं, जैसे मैं बात करूँ रामदरस मिश्र जी की। तो यहाँ पे इनकी मैंने जो रचनाएं दी हुई हैं जिनकी यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है, और इन्हें यहाँ पे मैंने एक मतलब शॉर्ट ट्रिक का रूप दिया है। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे विदूषक ने खाली घर में अपने लिए दिनचर्या में आज का दिन भी शामिल किया। तो ये क्या हमने मतलब एक कहानी का इसे रूप, शॉर्ट कहानी का रूप दिया है। पहले इसे हम पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें आसानी से ये समझ में आएगी और फिर हमें रचनाएं भी इजीली याद हो जाएंगी। आगे हमारे ये सरबदंश ने बसंत का एक दिन और कहानी लगातार पढ़ी। स्वप्नभंग ने पूछा फिर कब आएंगे। तो ये तो क्या इसकी ट्रिक हो गई। ठीक है, अगर जब हम इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें इजीली ये समझ में आएगी। अब इसे जब हमने कई बार रिपीट किया, फिर हमने यहाँ पे मतलब कि इसे डिफाइन कर लिया, जैसे विदूषक, खाली घर, अपने लिए, दिनचर्या, आज का दिन, सरबदंश, बसंत का एक दिन, एक कहानी लगातार, स्वप्नभंग, फिर कब आएंगी। तो ये रामदरस मिश्र की रचनाएं हो गई। ठीक है, प्रमुख कहानियाँ हैं ये। और इसकी जो ट्रिक है तो वो मैंने कहानी का रूप दिया है, जैसे हम 1-2 बार पढ़ेंगे तो हमें ये आराम से समझ में आ जाएगी। जैसे क्या है, विदूषक ने खाली घर में अपने लिए दिनचर्या में आज का दिन भी शामिल किया। तो मतलब किसने, विदूषक ने। और कैसे घर में, खाली घर में। किसके लिए, अपने लिए। मतलब आज का जो दिन है वो किस में शामिल किया, दिनचर्या में। और नेक्स्ट हमारा है सरबदंश ने बसंत का एक दिन और एक कहानी लगातार पढ़ी। तो जो सरबदंश है, मान लो किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसने क्या किया, बसंत का एक दिन, बसंत ऋतु आई थी तो उसमें एक दिन एक कहानी जो है वो लगातार पढ़ता रहा। और स्वप्नभंग ने पूछा फिर कब आएंगे। तो जो स्वप्नभंग है वो ये सब कहानी सुन रहा था, फिर वो पूछता है कि अब हम कब फिर दोबारा आएंगे। तो इस तरह से क्या है, हम सेंस जब लगाएंगे तो हमें और भी इजीली ये समझ में आएगी। तो हमारे नेक्स्ट कवि शेखर जोशी हैं। ठीक है, तो उम्मीद तो ये करते हैं आप लोग पूरी वीडियोज़ को जब देखोगे तो आपको ये सब इजीली समझ में आएंगे। बहुत ही इजीली ट्रिक इसकी बनाई हुई है। नेक्स्ट हमारे शेखर जोशी जी हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, पहले इनकी जो हमने ट्रिक बनाई है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे सहयात्री और साथ के लोगों ने रास्ते में दौड़ डांगरी वाले को समर्पण की। ठीक है, तो जो सहयात्री और साथ के लोग हैं तो उन्होंने जो दौड़ है वो किसे समर्पण कर दी, डांगरी वाले को की। और कहाँ पे की थी, रास्ते में की थी। और फिर आगे क्या होता है कि अपरिचित ने कोशिका घटवार को प्रश्नवाचक आकृतियाँ दी। तो वहाँ पे क्या था, कुछ प्रश्नवाचक आकृतियाँ रखी हुई थी। तो वो किसके लिए दी थी, अपरिचित ने कोशिका घटवार के लिए दे दी थी। तो आगे क्या होता है, जो दाज्यू हलवा होता है तो वो बदबू में किंकरों में जनार्दन को तरु का निर्णय सुनाता है। ठीक है, तो इतने में उस्ताद वहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि जो मेरा पहाड़ है वहाँ पे नौरंगी बीमार है। तो इस तरह से इसकी ये ट्रिक है, किसकी है, शेखर जोशी की प्रमुख कहानियों की। तो इसे हम अलग अलग डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे क्या, सहयात्री, साथ के लोग, रास्ते, दौड़, डांगरी वाले, समर्पण, अपरिचित, कोशिका घटवार, प्रश्नवाचक आकृतियाँ, दाज्यू हलवा, बदबू, किंकरों में जनार्दन, तरु का निर्णय, उस्ताद, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है। तो ये सब क्या है, शेखर जोशी की प्रमुख कहानियाँ हैं और इनकी जो मैंने पढ़ी थी इससे पहले वो ट्रिक थी। तो नेक्स्ट हमारे कवि कौन से हैं, ज्ञान रंजन है। इनकी ट्रिक हम देखते हैं, इनकी ट्रिक क्या है, जैसे क्या है, फेंस के इधर उधर यात्रा करना सपना नहीं क्षणजीवी अनुभव है। तो इसमें क्या है, थोड़ा मतलब सेंस हम लगाते हैं भाई, जो फेंस हैं तो उनकी इधर उधर जो यात्रा हम करते हैं भाई वो सपना नहीं है, बहुत क्षणजीवी अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, बहिर्गमन में घंटा बजा, और जो घंटा है वो कहाँ बज रहा है, बहिर्गमन में बज रहा है। तो इनकी रचनाएं वैसी कौन कौन सी हैं हम डिफाइन करेंगे, जैसे जो अंडरलाइन की हुई हैं ये प्रमुख कवियों की रचनाएं हैं। जैसे क्या, फेंस के इधर उधर, यात्रा, सपना नहीं, क्षणजीवी अनुभव, बहिर्गमन, घंटा। तो ये तो ज्ञानरंजन की प्रमुख कवियों कहानियों की बात हुई है। तो अभी हमने जाना रामदरस मिश्र की प्रमुख कहानियाँ कौन सी हैं, शेखर जोशी की कहानियाँ कौन सी हैं और ज्ञानरंजन की कहानियाँ कौन सी हैं और इसकी ट्रिक क्या है।
तो आप लोग पूरी वीडियोस को देखिएगा। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि मैं भी जब कहानियों को ये तैयार करती हूँ, जो भी हमारी रचनाएँ होती हैं, इस तरह से ट्रिक्स बनाती हूँ तो हमें भी बहुत ईजीली से ये समझ में आती हैं और लॉन्ग समय तक याद भी रहती हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये समझ में आए और इससे आपको लाभ हो। तो नेक्स्ट कवि हमारे कौन सी हैं? काशीनाथ सिंह जी हैं। तो इन्होंने मतलब कौन सी कहानियाँ लिखी, जैसे क्या है, सदी का सबसे बड़ा आदमी कविता की नई तारीख को आया। तो जो सदी का सबसे बड़ा आदमी है वो कब आता है? कविता की नई तारीख को आता है। फिर आगे क्या होता है, लोग बिस्तरों पर जो बैठे हुए हैं उन्हें खरोंच से सुबह का डर है। तो मतलब खरोंच है, किसी चीज़ का मान लो नाम है, तो उन्हें क्या, वो डर रहे हैं कि भाई सुबह हो जाएगी, फिर कहीं ऐसा ना हो ये खरोंच फिर से आ जाए। फिर आदमी नामा नई तारीख को कल की फटेयाल कहानियाँ सुनाता है। तो जो आदमी नामा आता है वो क्या करता है, कल की फटेयाल कहानियाँ सुनाता है कि कल मतलब क्या कंडीशन थी और कैसा क्या हुआ था, वो उसके बारे में बताता है। तो इनकी रचनाएं कौन सी, वो हम डिफाइन करेंगे। तो इससे क्या है, मतलब ये जो ट्रिक्स मैंने दी हुई है थोड़ा मतलब सेंस लगा के थोड़ा समझने के लिए है, जिससे मैं रचनाएं इजीली समझ में आ जाए। तो अब क्या, जैसे सदी का सबसे बड़ा आदमी, कविता की नई तारीख, लोग बिस्तरों पर, खरोंच, सुबह का डर, आदमी नामा नई तारीख, कल की फटेयाल कहानियाँ। तो ये काशीनाथ सिंह जी की प्रमुख कहानियाँ हो गई, ठीक है, प्रमुख जो कहानी है वो हो गई हैं। तो नेक्स्ट कभी हमारे दूधनाथ सिंह जी आते हैं। तो इनकी देखते हैं हम कौन सी कहानियाँ हैं। तो एक ही कवि की कई रचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे दूधनाथ सिंह की अगर आप बात कर लो तो इनकी कई रचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं जो उन्होंने कहानी लिखी हैं। तो अगर ऐसे हम अलग अलग पढ़ेंगे तो एक ही कवि की में मतलब पढ़ पाएंगे और उस लॉन्ग समय तक याद भी नहीं रहेंगे, मतलब थोड़ा हमें बोरियत महसूस होगी। तो अगर हम इसे थोड़ा ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो हमें इंटरेस्ट भी होगा और हमें याद भी होगी। जैसे क्या, जैसे विजेता ने प्रतिशोध में रीछ का निष्कासन किया। तो यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे मान लो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं या कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है, इतना नहीं लग रहा कि हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं। जैसे विजेता ने प्रतिशोध में रीछ का निष्कासन किया। अब हम कहेंगे भाई किसने निष्कासन किया, विजेता ने किया। और किया कब था, ये प्रतिशोध में किया था। किस चीज़ का, रीछ का निष्कासन किया। नेक्स्ट हमारी लाइन है, कबंध और सुखांत ने माई का सोगीत नमो अंधकार को सुनाया। तो जो कबंध और सुखांत थे तो उन्होंने जो माई का सोगीत था वो किसे सुनाया, नमो अंधकार को सुनाया था। फिर आगे ये सपाट चेहरे वाला आदमी ने सुकांत के साथ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जलमुर्गियों का शिकार किया। तो जो सपाट चेहरे वाला आदमी था तो उसने मतलब किसके साथ में, सुखांत के साथ मिलकर जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मैदान था तो वहाँ पे जल मुर्गियों का शिकार किया। तो इस तरह से थोड़ा हम समझेंगे तो हमें और भी इजीली ये रचनाएं समझ में आएंगी और बहुत जल्दी याद भी होंगी। तो इन्हें हम अलग अलग डिफाइन कर लेंगे, जैसे जो अंडरलाइन की हुई हैं ये कवियों की प्रमुख रचनाएँ हैं। अब दूधनाथ सिंह जी की प्रमुख कहानी कौन सी, जैसे विजेता, प्रतिशोध, रीछ का निष्कासन, कबंध और सुखांत, माई का सोगीत, नमो अंधकार, सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जलमुर्गियों का शिकार। तो ये तो हमारी बात हुई दूधनाथ सिंह जी की। अब आगे हम बात करेंगे गिरिराज किशोर जी की। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो इनकी पहले हम ट्रिक्स पढ़ते हैं, ट्रिक क्या है, ठीक है। तो शहर दर शहर में नीम के फूल हैं। तो जो शहर दर शहर है मतलब वो ये देखो जगह जगह पे क्या है, नीम के पेड़ लगे हुए हैं। तो उन नीम के पेड़ों में छोटे छोटे फूल आ गए हैं। तो शहर दर शहर में क्या है, नीम के फूल हैं। तो गाना बड़े गुलाब अली खां ने पेपर वेट पर 4 मोती बेयाब लिखी। तो जो गाना बड़े गुलाब अली खां थे तो उन्होंने मतलब किसी कॉपी पे नहीं, एक पेपर वेट लिया है, उस पर 4 मोती बहुत सुंदर सुंदर बेयाब लिख दिए हैं। फिर वल्दरोजी ने ये देख किसकी है, लहू पुकारेगा, हम प्यार कर ले, ये कहानियाँ सुनाई। तो वहाँ पे क्या होता है, बलदरोजी आते हैं तो वो कुछ कहानियाँ सुनाते हैं जिनके नाम क्या थे, ये देख किसकी है, लहू पुकारेगा, हम प्यार कर लें, ये कहानियाँ सुनाई। तो इस तरह से अभी हमने प्रमुख कवि और उनकी कहानियों की बात की थी, मतलब उनकी जो रचनाएं हैं, जो कवि और कहानीकार और उनकी कहानियाँ थी। तो यहाँ पे मैंने उनकी ट्रिक्स बनाई हुई है, आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा और ट्रिक्स को समझिएगा, इसका अच्छे से अध्ययन करिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको ये समझ में आए और इससे आपको लाभ भी हो। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।